अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज में सबको खुश आमदीद। ये सीरीज में हम अपनी प्रोफेशनल लेवल्स की जो सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को कैसे नोट डाउन करते हैं, उन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। इन सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को आमतौर पे हम रेफर करते हैं एज ए इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शन, और ये जो हमारी साइट की HSE टीम होती है उसकी डेली रूटीन वर्क का हिस्सा होती है। इनकी इंटेंशन ये होती है कि हम साइट पर कोई जो माइनर डिविएशंस आ सकती है हमारे सिस्टम में जो हमने अप्लाई किए हुए हैं प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और इमीडिएटली रेक्टिफाई करते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस बरकरार रहे। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशंस को आइडेंटिफाई किया है, कैसे उनको डॉक्यूमेंट किया है और रिपोर्ट किया है। ऑब्जर्वेशन को देखते हैं जी। हमारी इसको आपने कैटेगराइज है जी, हाई रिस्क में कैटेगराइज है। आपका लेबल है जी पुअर केबल मैनेजमेंट, आपका इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, और जो आपकी इमीडिएट कॉज है जी वो आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है जी इसमें, आपका स्कैफोल्ड मटेरियल मेटालिक है, मोस्टली प्लैंक्स हैं, पोल्स हैं, उसके आपके क्लैंप्स वगैरह आपने उनको स्टैक किया है। पावर केबल गुजर रही थी, वो उसको आपने इंटेंगल कर लिया, बीच में कंप्रेस हो रही है, स्क्वैश हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है वो डैमेज हो चुकी हो सकता है वो हो जाए। आप मटेरियल हैंडलिंग करेंगे तो आपका जितना भी ये मेटालिक मटेरियल है ये सब जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। एरिया जी हमने इसको डेजिग्नेट किया हुआ है एरिया 1 में, और जो आपका कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके वो आपके जनाब इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, जान जा सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है सीवियर किस्म का, उसके अलावा इलेक्ट्रिक बर्न्स है, फायर हो सकती है, आपका इक्विपमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो डैमेज हो जाए। एक्शन क्या लिया जी आपने, अब ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये ऑन द स्पॉट आप करते हैं, इनको आप इनफॉर्मल कहते हैं, जो हमने डिस्कस किया था। तो इनका मकसद होता है कि आप ऑन द स्पॉट जाके आपकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो आपने इंप्लीमेंट किए हैं उनमें अगर किसी किस्म की डिविएशन नजर आती है आपको, तो आप इमीडिएटली क्या करते हैं उन्हें करेक्ट करते हैं ताकि जो आपका स्टैंडर्ड या कंप्लायंस लेवल है वो मेंटेन रहे। तो इसी तरह हमारी सेफ्टी टीम ने जी इमीडिएटली जो है कॉल अपॉन किया अपनी इलेक्ट्रिकल टीम को, तो उनके इलेक्ट्रिकल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, वो आ गए, उन्होंने इमीडिएटली जी इस इशू को रिजॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टेस्ट किया कि ऑलरेडी क्या ये डैमेज तो नहीं हो चुकी, जो आपका जितना भी मेटालिक मटेरियल है वो सारे का सारा कहीं इस टाइम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर तो नहीं है। आफ्टर दैट उन्होंने केबल को क्लियर किया सारे मटेरियल से। उसके बाद वो आपका इंसुलेटेड जो हुक है, एस हुक कहते हैं हम उसको यूज़ करते हुए इसको उन्होंने मेटल पार्ट से सेपरेट कर दिया, जो क्या इससे आपका जो इमीडिएट हैजर्ड था वो जो है रिमूव हो गया। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर आपकी जो सेफ्टी टीम है उन्होंने रिकमेंड किया जो भी इन्वॉल्व टीम थी उनके लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की, और उसके साथ साथ जी इस इवेंट को चूंकि बहुत डेंजरस हो सकता था तो इसको नियर मिस में भी रिपोर्ट कर दिया ताकि इसकी फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करके देखा जाए कि इसको इन फ्यूचर जो आपने किस तरीके से रोकना है दोबारा ना हो। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन के हवाले से चूंकि ये इशू यहाँ रिजॉल्व हो गया और रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है वो भी करवा दी, वर्कर्स की नॉमिनेट कर दिया, तो इसका स्टेटस जी क्लोज में आ गया। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये HSE मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं या रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है। लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल्स की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।